मेरा नाम दिव्या बहादुर है। मैं कृष्ण का तल्ला तालसिल में हूँ और मेरा ज़िला बाड़मेर है। मेरे पिताजी का नाम सुजाराम जी बहादुर है, वो ग्राम सेवक की पोस्ट पर तैनात है। और मेरी पढ़ाई शेखावटी स्कूल लोसल से हुई है, सीकर से। और मैं अपनी पूरी सक्सेस का जो श्रेय है वो मेरे माता पिता, मेरा पूरा परिवार और मेरी स्कूल को देना चाहती हूँ। आपने कितनी मेहनत की इसके लिए? सर पहले तो जैसे स्कूल के आवर्स होते थे उसमें पढ़ाई की थी, और वैसे हॉस्टल का टाइम भी था हमारा, उसमें भी 6-7 घंटे वहाँ भी पढ़ाई होती थी। और पूरे टीचर्स बहुत मोटिवेट थे हमारे लिए, और वो हमारे लिए हमेशा खड़े रहते थे। और वो कोई भी ट्यूशन हो वो समझाने के लिए हमेशा वहीं रहते थे। और रात भर हमारी पढ़ाई होती थी 10:30 तक, फिर हमारा रेस्ट हो जाता था। उसके लिए आपने किस तरह, मैंने पूरे साल भर में किस तरह मेहनत की और किस तरह उसको टारगेट किया कि मेरे को राजस्थान का टॉपर बनने क्या है? सर 10th में जैसे मेरे 82 बने थे, यहाँ चौटन से ही पढ़ाई की थी मैंने। तब थी तो तब भी इंटेलिजेंट, पर उतनी पढ़ाई नहीं की थी, तो वो था मेरे को थोड़ा। आपका कौन सा सब्जेक्ट लिया हुआ था? पीसीबी। तो फिर उसका थोड़ा था कि जो 10th में हुआ उसको वापस नहीं दोहराना है और 12th में अपना पूरा देना है। और क्या आपकी इस मेहनत में आपने शुरू से ही कोशिश की और कितने घंटे तक प्रतिदिन अध्ययन किया? सर शुरू से ही था, क्योंकि 11th में मैंने पूरी सही से पढ़ाई की थी। जो मतलब ऐसा है कि 12th से 11th ज़्यादा हार्ड होती है, तो मेरी 11th ही बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और 12th अब आपका बनने का लक्ष्य क्या है? सर अभी मेरा IAS बनने का है। आप मेरा नाम दिव्या बहादुर है। मैं कृष्ण का तल्ला तालसिल में हूँ और मेरा ज़िला बाड़मेर है। मेरे पिताजी का नाम सुजाराम जी बहादुर है, वो ग्राम सेवक की पोस्ट पर तैनात है। और मेरी पढ़ाई शेखावटी स्कूल लोसल से हुई है, सीकर से। और मैं अपनी पूरी सक्सेस का जो श्रेय है वो मेरे माता पिता, मेरा पूरा परिवार और मेरी स्कूल को देना चाहती हूँ। आपने कितनी मेहनत की इसके लिए? सर पहले तो जैसे स्कूल के आवर्स होते थे उसमें पढ़ाई की थी, और वैसे हॉस्टल का टाइम भी था हमारा, उसमें भी 6-7 घंटे वहाँ भी पढ़ाई होती थी। और पूरे टीचर्स बहुत मोटिवेट थे हमारे लिए, और वो हमारे लिए हमेशा खड़े रहते थे। और वो कोई भी ट्यूशन हो वो समझाने के लिए हमेशा वहीं रहते थे। और रात भर हमारी पढ़ाई होती थी 10:30 तक, फिर हमारा रेस्ट हो जाता था। उसके लिए आपने किस तरह, मैंने पूरे साल भर में किस तरह मेहनत की और किस तरह उसको टारगेट किया कि मेरे को राजस्थान का टॉपर बनने क्या है? सर 10th में जैसे मेरे 82 बने थे, यहाँ चौटन से ही पढ़ाई की थी मैंने। तब थी तो तब भी इंटेलिजेंट, पर उतनी पढ़ाई नहीं की थी, तो वो था मेरे को थोड़ा। आपका कौन सा सब्जेक्ट लिया हुआ था? पीसीबी। तो फिर उसका थोड़ा था कि जो 10th में हुआ उसको वापस नहीं दोहराना है और 12th में अपना पूरा देना है। और क्या आपकी इस मेहनत में आपने शुरू से ही कोशिश की और कितने घंटे तक प्रतिदिन अध्ययन किया? सर शुरू से ही था, क्योंकि 11th में मैंने पूरी सही से पढ़ाई की थी। जो मतलब ऐसा है कि 12th से 11th ज़्यादा हार्ड होती है, तो मेरी 11th ही बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और 12th अब आपका बनने का लक्ष्य क्या है? सर अभी मेरा IAS बनने का है। आप मेरा नाम दिव्या बहादुर है। मैं कृष्ण का तल्ला तालसिल में हूँ और मेरा ज़िला बाड़मेर है। मेरे पिताजी का नाम सुजाराम जी बहादुर है, वो ग्राम सेवक की पोस्ट पर तैनात है। और मेरी पढ़ाई शेखावटी स्कूल लोसल से हुई है, सीकर से। और मैं अपनी पूरी सक्सेस का जो श्रेय है वो मेरे माता पिता, मेरा पूरा परिवार और मेरी स्कूल को देना चाहती हूँ। आपने कितनी मेहनत की इसके लिए? सर पहले तो जैसे स्कूल के आवर्स होते थे उसमें पढ़ाई की थी, और वैसे हॉस्टल का टाइम भी था हमारा, उसमें भी 6-7 घंटे वहाँ भी पढ़ाई होती थी। और पूरे टीचर्स बहुत मोटिवेट थे हमारे लिए, और वो हमारे लिए हमेशा खड़े रहते थे। और वो कोई भी ट्यूशन हो वो समझाने के लिए हमेशा वहीं रहते थे। और रात भर हमारी पढ़ाई होती थी 10:30 तक, फिर हमारा रेस्ट हो जाता था। उसके लिए आपने किस तरह, मैंने पूरे साल भर में किस तरह मेहनत की और किस तरह उसको टारगेट किया कि मेरे को राजस्थान का टॉपर बनने क्या है? सर 10th में जैसे मेरे 82 बने थे, यहाँ चौटन से ही पढ़ाई की थी मैंने। तब थी तो तब भी इंटेलिजेंट, पर उतनी पढ़ाई नहीं की थी, तो वो था मेरे को थोड़ा। आपका कौन सा सब्जेक्ट लिया हुआ था? पीसीबी। तो फिर उसका थोड़ा था कि जो 10th में हुआ उसको वापस नहीं दोहराना है और 12th में अपना पूरा देना है। और क्या आपकी इस मेहनत में आपने शुरू से ही कोशिश की और कितने घंटे तक प्रतिदिन अध्ययन किया? सर शुरू से ही था, क्योंकि 11th में मैंने पूरी सही से पढ़ाई की थी। जो मतलब ऐसा है कि 12th से 11th ज़्यादा हार्ड होती है, तो मेरी 11th ही बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और 12th अब आपका बनने का लक्ष्य क्या है? सर अभी मेरा IAS बनने का है। आप मेरा नाम दिव्या बहादुर है। मैं कृष्ण का तल्ला तालसिल में हूँ और मेरा ज़िला बाड़मेर है। मेरे पिताजी का नाम सुजाराम जी बहादुर है, वो ग्राम सेवक की पोस्ट पर तैनात है।
और मेरी पढ़ाई शेखावटी स्कूल लोसल से हुई है, सीकर से। और मैं अपनी पूरी सक्सेस का जो श्रेय है वो मेरे माता पिता, मेरा पूरा परिवार और मेरी स्कूल को देना चाहती हूँ। आपने कितनी मेहनत की इसके लिए? सर पहले तो जैसे स्कूल के आवर्स होते थे उसमें पढ़ाई की थी, और वैसे हॉस्टल का टाइम भी था हमारा, उसमें भी 6-7 घंटे वहाँ भी पढ़ाई होती थी। और पूरे टीचर्स बहुत मोटिवेट थे हमारे लिए, और वो हमारे लिए हमेशा खड़े रहते थे। और वो कोई भी ट्यूशन हो वो समझाने के लिए हमेशा वहीं रहते थे। और रात भर हमारी पढ़ाई होती थी 10:30 तक, फिर हमारा रेस्ट हो जाता था। उसके लिए आपने किस तरह, मैंने पूरे साल भर में किस तरह मेहनत की और किस तरह उसको टारगेट किया कि मेरे को राजस्थान का टॉपर बनने का है? सर 10th में जैसे मेरे 82 बने थे, यहाँ चौटन से ही पढ़ाई की थी मैंने। तब थी तो तब भी इंटेलिजेंट, पर उतनी पढ़ाई नहीं की थी, तो वो था मेरे को थोड़ा। आपका कौन सा सब्जेक्ट लिया हुआ था? पीसीबी। तो फिर उसका थोड़ा था कि जो 10th में हुआ उसको वापस नहीं दोहराना है और 12th में अपना पूरा देना है। और क्या parents के आपकी लिए- इस मेहनत में आपने शुरू से ही कोशिश की और कितने घंटे तक प्रतिदिन अध्ययन किया? सर शुरू से ही था, क्योंकि 11th में मैंने पूरी सही से पढ़ाई की थी। जो मतलब ऐसा है कि 12th से 11th ज़्यादा हार्ड होती है, तो मेरी 11th ही बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और 12th अब आपका बढ़ने का लक्ष्य क्या है? सर अभी मेरा IAS बनने का है। आप